दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा मामले को लेकर के। लिखा शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले प्रबंध तंत्र ले अनुमति। आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये धाराएं हटा दी गई हैं, लेकिन इससे पहले जो चयन बोर्ड था वहाँ पर ये धाराएं थी और वहाँ पर ऐसा नियम था कि अगर प्रबंध तंत्र किसी शिक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहता है, निलंबन या बर्खास्तगी की, तो उसके लिए चयन बोर्ड से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तब से ये धारा हटा दी गई हैं। अब ऐसी वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है, यानी वर्तमान में प्रबंधक ही किसी भी शिक्षक को हटा सकता है। अभी हाल ही में इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं निकल के आई हैं जहां पर मामूली सी बातों पर जो प्रबंध तंत्र जो है शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं और निलंबन बर्खास्तगी तक कर देते हैं। तो इस सब खतरे को देखते हुए जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक हैं और जो प्रधानाचार्य परिषद है, प्रधानाचार्य हैं, ये चाहते हैं कि जो पुरानी शिक्षा सेवा चयन आयोग मतलब चयन बोर्ड की धाराएं थीं, धारा 12, धारा 18, धारा 21, इनको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी बहाल किया जाए, लागू किया जाए। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिए गए, आंदोलन किए गए। उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए अपडेट आई है, ये मांग है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को वेतन एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा हटाए जाने से शिक्षक व शिक्षक संगठन असंतुष्ट हैं। प्रधानाचार्य परिषद एवं माध्यमिक शिक्षक संघों की इस मांग पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र भेजा है। भेजे गए पत्र में धारा 18, धारा 21 में दी गई व्यवस्था को बिंदुवार बताया गया है। चयन बोर्ड की ये दोनों धारा शिक्षा सेवा चयन अधिनियम में नहीं है। इससे तदर्थ प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्यों का वेतन और शिक्षक अपनी सेवा को लेकर के चिंतित हैं। धारा 21 में शिक्षकों की सेवा संबंधी प्रावधान थे। इससे प्रबंध तंत्र को किसी भी शिक्षक के विरुद्ध निलंबन या बर्खास्तगी आदि की कार्रवाई करने से पूर्व चयन बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती थी। यह धारा नए आयोग में लागू होने से शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले प्रबंध तंत्र को आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रधानाचार्य परिषद व माध्यमिक शिक्षक संघों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की इन दोनों धाराओं को प्रख्यापित यानी कि ऐड करने की मांग की है। तो कुल मिलाकर मांग चल रही है अभी और ये लागू होना बहुत ज़रूरी है। यही अपडेट देखो यहाँ पर भी दूसरे समाचार पत्र में दी गई है कि प्रबंधन नहीं, आयोग के पास हो प्रधानाचार्यों शिक्षकों की भर्ती व कार्रवाई का अधिकार। जब भर्ती आयोग के माध्यम से होती तो कार्रवाई का अधिकार भी आयोग के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है वर्तमान में कि भर्ती तो आयोग के आधार पर होती है, आयोग अपने हिसाब से भर्ती करता है लेकिन उसको कार्रवाई कर देते हैं प्रबंधन तंत्र। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसी के लिए यहाँ पर धारा सेवा सुरक्षा की मांग की गई है। अगली अपडेट देखिए कि लेखपाल के 7,900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। इसमें सभी मंडल और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। तो लेखपाल भर्ती अभी आपने देखा होगा आई थी, अब दोबारा से आपके सामने 8,000 पदों पर लेखपाल भर्ती आने वाली है बहुत जल्द। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। रेलवे भर्ती को लेकर के अपडेट आप लोग जानते हैं, रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों को लेकर के 32,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि रेलवे में 1 लाख पदों पर विज्ञापन जारी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन भर्ती केवल 32,000 पदों पर की जा रही है। इसी के बारे में देखिए अपडेट है कि रेलवे ग्रुप डी में 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे से युवाओं में गहरी नाराजगी है। पदों को बढ़ाकर के न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर के मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। ये मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म में शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा। गौरतलब है कि 2 दशक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें लाखों नए पदों के सृजन की जरूरत है, जबकि सृजित पदों को लेकर के
तेजी से खत्म किया जा रहा है, जिससे सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मत है कि रेलवे में फिलहाल 3 लाख से अधिक नियमित पदों को भरने की आवश्यकता है। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह कर्मियों की संख्या में भारी कमी को माना जा रहा है। तो यहाँ पर छात्रों ने कहा कि बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पदों का सृजन भी होना है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद 6 साल बाद भर्ती आई और 32,000 पदों पर ही मात्र विज्ञापन जारी किया गया है। तो इन पदों को बढ़ा करके 1 लाख किया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा कैलेंडर की यहाँ पर देखिए बात है, और आज अपडेट आई है कि जनवरी में 2025 भर्ती का परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा आयोग। पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नया भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने पर मंथन कर रहा है। उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनवरी में नया भर्ती कैलेंडर जारी हो जाएगा। आरओ प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप तय नहीं हो पाना कैलेंडर में कुछ विलंब का कारण बन सकता है, पर आयोग कैलेंडर में संभावित तिथि जारी कर इसका समाधान निकाल सकता है। आयोग के नए कैलेंडर में सबसे बड़ी चुनौती पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर बनाए रखना भी है। वर्ष 2024 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में हुई, जबकि पूर्व में यह परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी। भर्ती प्रक्रिया को अगले वर्ष पूरा करना, भर्ती की निरंतरता बनाए रखना, पीसीएस 2025 की नई भर्ती परीक्षा को कैलेंडर में रखना, और भी कई सारी भर्तियाँ जिसमें शिक्षक भर्तियाँ भी शामिल है, एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, तो ये सब भर्तियाँ भी हैं जो कि नए कैलेंडर में जगह मिलेगी इनको। तो ये सब चीज़ों को जो है कैलेंडर में रखने पर कुल मिलाकर के जनवरी में आपका यह परीक्षा कैलेंडर जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है। लोक सेवा आयोग के 14 कर्मियों पर गिर सकती है गाज। पीसीएस भर्ती का मामला है, जहां पर देखिए अपडेट है कि मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है, और पीसीएस जो 2022 भर्ती में हुई गड़बड़ी के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। सोमवार को अनियमितताओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के पहली बार न्यायिक आयोग गठित किए जाने से हुई किरकिर के बाद इसके असर बढ़ गए हैं। तो जो घपला किया होगा, जो उन्होंने गड़बड़ी की है, उन पर जो है गाज गिरने की संभावना है। टीजीटी 2013 भर्ती से संबंधित यहाँ पर देखिए अपडेट है कि निदेशक ने चयन आयोग के पाले में डाली गेंद। टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की पीठ ने गौरव कुमारी की याचिका पर दिया है। आप लोग जानते होंगे 2013 की टीजीटी भर्ती आई थी, इसमें 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया गया था। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थी अभी भी हैं जिनमें जो है नियुक्तियां होनी है। तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए निदेशालय ने कहा है कि ये काम शिक्षा सेवा चयन आयोग का है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है एलटी जीआईसी प्रवक्ता कॉलेज चॉइस को लेकर के प्रतीक्षा सूची का मामला है। यहाँ पर लिखा है चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल पर विकल्प भरना मुश्किल। लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के तहत अवशेष औपबंधिक सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मानव संपदा पोर्टल पर नियुक्ति विकल्प भरने की प्रक्रिया के दौरान अनुक्रमांक अंकित करने पर कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट का संदेश प्रदर्शित हो रहा है। यह समस्या विशेष रूप से अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों के साथ हो रही है। अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन किया और सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थी कुलदीप पांडे ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मतलब ये प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी हैं, चयनित हैं, लेकिन इनको कॉलेज चॉइस के लिए जब वहाँ जाते हैं मानव संपदा पोर्टल पर तो कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट बताता है। तो ये समस्या इनके साथ हो रही है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।